जब आप लोगों से अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं तब आपकी बॉडी चार्ज होती है और एक अच्छी स्टोरी क्रिएट होती है। इसका लॉजिक क्या है? बॉडी स्टोरी। जब आप चीजों को अच्छी तरीके से रिलेट कर पाते हैं, चीजों को अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो पता क्या होता है, तो आपकी बॉडी चार्ज होती रहती है और आप कह सकते हैं यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, मैं बेटर कर सकता हूं, मैं इससे और ज्यादा बेटर कर सकता हूं, मैं इससे और अच्छा कर सकता हूं। तब आपकी एक पॉजिटिव स्टोरी क्रिएट होती है। कैसी पॉजिटिव स्टोरी क्रिएट होती है? पॉजिटिव स्टोरी क्रिएट होती है। तो आपको अपनी बॉडी चार्ज करने के लिए क्या करना है और आपको अपनी पॉजिटिव स्टोरी बनाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको मिरेकल कन्वर्सेशन करने हैं। मिरेकल कन्वर्सेशन में क्या करना है, जैसे लोग पैसे के बारे में बहुत ज्यादा गलत गलत अफर्मेशंस बोलते रहते हैं और बोलते रहते हैं मेरे पास पैसा नहीं आता, मैं क्या करूं, मैं बहुत बेचारा हूं, ये है वो है, इस तरीके से बहुत सारे शब्द बोलते रहते हैं। जब आप अपने लाइफ में ऐसे शब्द को यूज करेंगे तो आपके साथ वही घटित होने वाला है। आप अपने जीवन के स्वयं शिल्पकार हैं, आप अपने जीवन के स्वयं रचनाकार हैं। आप अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं, आप जो विचार सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। जैसे आपने किसी पैंट शर्ट के बारे में सोचा, आप वैसी पैंट शर्ट ले सकते हैं। आपने किसी की तरह बनने के लिए सोचा, आप वैसा बन सकते हैं। आपने खाने में जो बनवाने के लिए सोचा, आप वो बनवा सकते हैं। वकील बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई आईएएस बनता है, तो उनकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, उनको क्या बनना है तो वो उस टाइप के वो लोग बन जाते हैं। तो ऐसे ही जब हम अपने मनी के बारे में कन्वर्सेशन करते हैं, जैसे हम पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं, तो हम लोगों के पास मनी को आना तो एक स्वाभाविक सी बात है। तो जब हम मनी के बारे में कन्वर्सेशन करते हैं और कहते हैं कि पैसा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे पास बार बार आता है, हर बार आता है, चारों तरफ से आता है, हर जरूरत को पैसा मेरी पूरी करता है, मेरे पास चारों तरफ से आता है, हर बार आता है, अब खाना खिला पा रहा हूँ, लोगों को पैसा दान कर रहा हूँ और मैं बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा हूँ, मैं अपने सारे घर की हर जरूरत को पूरा कर पा रहा हूँ। जब आप इस तरीके से मिरेकल कन्वर्सेशन करते हैं तो ये आप अपने विचार पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड को छोड़ रहे हैं, पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड को बता रहे हैं कि मुझे ये चीज भैया चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज यूनिवर्स देगा, क्योंकि आप ऐसे मिरेकल कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ऐसी बात आप बोल रहे हैं, जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। तो जब इस तरीके से आप पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में बातें छोड़ रहे हैं, अपनी कह रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी को छोड़ रहे हैं, तो आपके पास वही पॉजिटिव एनर्जी लौट कर वापस आ रही है। तो इसके लिए जितना ज्यादा हो सके आप मिरेकल कन्वर्सेशन कीजिए। और जैसे दीपिका पादुकोण जो कहती है कि मैंने ऑस्कर पुरस्कार जब लेने से पहले ही मैं उसके बारे में सोचती हूँ कि मेरे पास ऑस्कर पुरस्कार मुझे मिल रहा है और मुझे बहुत ज्यादा सम्मानित किया जा रहा है, तो पहले से ही उसके बारे में उन्होंने सोचा, तब जाके उनको मिल पाया। ऐसे ही जब आप किसी चीज के बारे में पहले से ही सोचते हैं, उसका प्लान बनाते हैं, तो वो आपको मिलना स्वाभाविक सी बात है। ऐसे ही जब आप बार बार मिरेकल कन्वर्सेशन करते रहते हैं तो आपके साथ वही घटित होने लगता है। जैसे अलाउद्दीन की चिराग जो मूवी होती है, जैसे उसमें जो जिन होता है वो कहता है कि हुक्म करें आका, ऐसे ही सारा हमारा जो यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड है, वो भी कहता है कि आप आदेश दें, मैं उसको पूरा कर दूंगा। और इस पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में हर चीज बहुत ज्यादा है, इसमें किसी चीज की कमी नहीं है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि इस यूनिवर्स
में, इस ब्रह्मांड में चीजों की कमी है? चीजों की कमी नहीं है, आपको वही उतनी ही चीजें मिलती हैं जितनी आपकी एनर्जी है। कि हम सभी लोगों का जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। इन 3 चीजों से मिलकर हम लोगों का शरीर बना है। ऐसे ही पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड भी नहीं 5 चीजों से मिलकर बना है। तो हम भी एक एनर्जी हुए और पूरा भी सिस्टम भी एनर्जी हुआ। तो हम किसी चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हम लोग उस एनर्जी में अपने आप को ले जाएंगे, वो चीज हमें अट्रैक्ट हो जाएगी। मेरे पास 10 रुपए हैं तो हम लोगों को 10 रुपए की ही चीज मिल सकती है। यदि हम लोगों के पास 100 रुपए की चीज अट्रैक्ट कर सकते हैं। 1,000 रुपए तो 1,000 रुपए की चीज अट्रैक्ट कर सकते हैं। 1,00,000 है तो 1,00,000 रुपए की चीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये कैसे होता है? ये तब होगा जब आपको अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी एनर्जी बढ़ानी होगी। इसके लिए आप अपने अपने माइंड को कैसे कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर पाते हैं? आप माइंड को तब कंट्रोल कर पाएंगे जब आप मिरेकल कन्वर्सेशन बोलेंगे और अपने माइंड को समझाएंगे कि मेरे पास ये आ जाए तो मुझे कितना अच्छा फील होगा, कितने चेहरे के ऊपर खुशी होगी कि मैं ये सारा काम कर लूं, जिससे मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छा लैपटॉप हो, अच्छी प्रॉपर्टी हो और सारे के सारे लोग घर में हंसी खुशी से रहें। ये जब आप मिरेकल कन्वर्सेशन करते हैं तब जाके आपके माइंड का विचार चेंज होता है और आप चीजों से अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं और अच्छी तरीके से बातों को समझ पाते हैं। तब आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड कामों को अच्छी तरीके से करता है और वो समझ जाता है कि मैं जब कोई काम करूंगा तो मुझे खुशी फील होगी और मेरे पास जो चीजें, गाड़ी आ जाएंगी, अच्छा घर आ जाएगा तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा। दोस्तों, जैसे हमारा कोई मित्र है या मेरे घर परिवार में ताऊ चाचा का लड़का, मौसी का लड़का, फूफा का लड़का, मामा का लड़का किसी गवर्नमेंट जॉब में है और अच्छी ज्यादा अर्निंग करते हैं। तो आप किसी दूसरे व्यक्ति से बात जब कर रहे होते हैं तो उसके बारे में आप बात करने लगते हैं और आपको बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है, आपको खुशी फील होती है आप जब अपनी बात कहते हैं। ऐसे ही जब हमें ये चीजें मिल जाएं, मेरे अंदर ही, मुझे ही अचीव हो जाएं, तो क्या हमें नहीं खुशी फील होगी? अवश्य हमें ये खुशी फील होगी। तो जब हमारे पास खुद ज्यादा पैसा होगा, अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा घर होगा और बहुत सारी हमारी बड़ी नेट वेल्थ होगी तो हमें बहुत ज्यादा खुशी फील होगी। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि मिरेकल कन्वर्सेशन कीजिए अपने आप से कि मैं करोड़पति बन चुका हूं, कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आ रहा है और मेरे पास अच्छी गाड़ी है, मेरे पास अच्छा घर है और मैं बहुत मजे और खुशी से रह रहा हूं। जब आप बार बार ऐसे मिरेकल कन्वर्सेशन करते रहते हैं तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जाग जाता है और आप अच्छी तरीके से चीजों को कर पाते हैं और फिर आपकी जो बॉडी है वो आपका साथ देना स्टार्ट कर देती है। आपके साथ जो आलस होता है उसको निकाल देती है। फिर आपका शरीर कहता है यस आई कैन डू इट, यस मैं कर सकता हूं, डिजर्व मैं बेटर कर सकता हूं, मैं इससे ज्यादा और बेटर कर सकता हूं। और फिर आपकी पॉजिटिव स्टोरी क्रिएट हो जाती है। फिर सेकेंड नंबर पे आपको क्या करना है, ये फर्स्ट नंबर हो गया। नंबर 2 पे क्या करना है? नंबर 2 पे आपको करना मिरेकल एक्शन करना है। आपको फिर मिरेकल एक्शन करने हैं। मिरेकल एक्शन का मतलब यह है कि आप वैसी एक्टिंग कीजिए कि वो मेरे पास चीजें आ चुकी है। जैसे आपके पास इस वक्त मोटरसाइकिल तो हाँ, आप अपने फ्रेंड से बोल सकते हैं चल आ तुझे मैं 4 पहिए की गाड़ी पे घुमाता हूं। तो वो कहेगा कहाँ, तेरे पास तो है ही नहीं, चल चल मैं तुझको आज घुमाता हूं। तो आप नीचे उसको बुलाइए और अपनी गाड़ी पे बैठा लिए तो वो कहेगा ये 2 पहिए की गाड़ी है, नहीं यही मेरे पास 4 पहिए की गाड़ी। तो पहले से आपको एक्शन करने हैं। आप किसी अच्छे घर के बारे में सोच रहे हैं तो पहले से जो अच्छा घर है उस घर में जाइए और देखिए आप
बिल्डर्स के पास चाहिए, उससे बोलिए कि मुझे घर दिखाइए। और आप देखिए, लेने की बात तो बाद में हुई, पहले उस घर के बारे में देखिए, सोचिए और उस घर में जाके देखिए। उस वक्त आपसे कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। ऐसे ही जब आप उसके बाद में आपको क्या रहा, मिरेकल राइटिंग करनी है। मिरेकल राइटिंग में अब आपको मिरेकल्स राइटिंग करनी है। तो मिरेकल्स राइटिंग में आपको लिखना है, क्या लिखना है? आपको लिखना है, मैं बहुत खुश हूं और भगवान का बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूं, बहुत ज्यादा आभारी हूं, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी प्यारी गाड़ी देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब आप इस तरीके से बार बार लिखते हैं, मुझे इतना प्यारा घर देने के लिए बहुत बहुत भगवान का धन्यवाद, थैंक्स गॉड, या मुझे इतनी अच्छी गवर्नमेंट जॉब देने के लिए, मुझे इतना अच्छा बिजनेस देने के लिए, इस तरीके से जब आप लिखते हैं मिरेकल कन्वर्सेशन में, हाउस, बिजनेस के बारे में, अ, कार के बारे में, मनी के बारे में, जब आप इस तरीके से राइटिंग करते हैं और भगवान को थैंक्स गॉड बोलते हैं, तो ये आप संकेत भेज रहे हैं, पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में आप भेज रहे हैं कि मेरे पास ये पहले से है, मैं इनके लिए पहले से ऑलरेडी थैंक्सफुल हो चुका हूं। जितने भी सक्सेसफुल हैं उनकी स्टोरी जब आप देखेंगे, उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, तो वो सारे के सारे लोग यही बात बताते हैं कि भैया मैं पहले से ये काम करता था, मिरेकल कन्वर्सेशन करता था और मिरेकल एक्शन करता था, मिरेकल्स राइटिंग करता था, क्योंकि मुझे अपना माइंड कंट्रोल करके रखना था। मुझे पहले बता के रखना था कि मेरे पास ये होगा तो मुझे कितना अच्छा फील होगा, मुझे कितना ज़्यादा प्राउड फील होगा, मुझे मेरे माता पिता को कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा, और मेरे आस पड़ोस के लोग हैं उनको कितना अच्छा, मेरे गुरुओं को कितना अच्छा लगेगा, मेरी फैमिली को कितना अच्छा लगेगा। तो मैं पहले से ही ये मिरेकल राइटिंग और मिरेकल एक्शन और मिरेकल कन्वर्सेशन करता था। तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल हो पाता था और मुझे वही खुशी फील होती थी जो बाद में मुझे खुशी मिलने वाली है। आप ये तीनों चीजें करते हैं, बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो पता क्या होता है दोस्तों, आप आपके अंदर एक पैशन, एक जुनून और रुतबा, एक टैलेंट जागना शुरू हो जाता है। आपके अंदर जो आलस भरा होता है वो निकल जाता है, और आप कह सकते हैं यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर वो है, पैशन है मेरे पास, मैं उस काम को कर सकता हूं। फिर आप धीरे धीरे गोल को आप अपना डिसाइड कर लेते हैं, आप अपने गोल को डिसाइड करते हैं, आप गोल को डिसाइड करते हैं, और जब आप अपने गोल को डिसाइड कर लेंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा कि आपका फोकस हमेशा अपनी चीजों के ऊपर रहेगा। दोस्तों, अमेरिका की जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उसमें एक सर्वे हुआ, और उस सर्वे में पाया गया कि उस सर्वे में देखा गया कि 70% स्टूडेंट थे, उनके गोल लिखे ना थे, ना तो उन्होंने सोच के रखे थे, और ओनली 23% स्टूडेंट थे, उन्होंने सिर्फ अपने गोल जो थे वो सिर्फ सिर्फ सोच कर रखे थे, और ओनली 7% जो स्टूडेंट थे उन्होंने सिर्फ गोल लिख कर रखे थे। और कुछ दिनों के बाद दोबारा जब सर्वे हुआ तो उस सर्वे में पाया गया जो 70% स्टूडेंट थे वो बहुत ज्यादा कम इनकम कमा रहे थे, और अपना ऐसे ही जीवन यापन कर रहे थे। और जो 23% स्टूडेंट थे वो उन 70% के मुकाबले 100 गुना ज्यादा ग्रोथ कर रहे थे। और जो ओनली 7% स्टूडेंट थे जिन्होंने अपने गोल लिख कर रखे थे कि मुझे अपने जीवन में क्या करना, अपने बिजनेस को कितनी ज्यादा ग्रोथ देनी है और कहां तक जाना है, मुझे अपने जीवन में कौन सी नौकरी चाहिए, या गवर्नमेंट या प्राइवेट या बिजनेस जो भी चाहिए, XYZ, तो वो दोनों को मिला के लगभग 1000 एक्स ग्रोथ ज्यादा कर रहे थे, और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इंसान थे। तो आपको मेहनत करनी है, अपना गोल डिसाइड करना है कि कहां पहुंचना है, और उसके साथ साथ आपको मिरेकल कन्वर्सेशन भी करने हैं। और मैं हमेशा 3 बात दोस्तों कहता हूं, संगत, आदत, गुरु, इन 3 चीजों को अपने जीवन में जरूर अप्लाई कीजिए कि आप इनका कैसे अपने जीवन में महत्व रखते हैं। मैं इन 3 बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूं।
मैं हमेशा संगत पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, आदत और गुरु। जब आप संगत, आदत, गुरु संगत, आदत, गुरु। दोस्तों, जब आपकी अच्छी संगत होगी तो आपके पास अच्छी बातें आनी एक स्वाभाविक सी बात है, और जब आपकी गलत संगत होगी तो आपके अंदर गलत विचार आने एक जरूरी बात है। जैसे जब आप कोयले की खान में घुसते हैं तो आपको कालिक लग ही जाएगी, आप कितना भी बचाव कीजिए। और आप गलत लोगों की संगत करते हैं तो वो दोस्त जो आपके साथ रहते हैं, आप उनके साथ में घूमते हैं और पार्टी करते हैं, और वो पिकनिक करते हैं, पिकनिक के साथ में और ड्रिंकिंग भी करते हैं, दारू पीते हैं उसमें। तो उसमें पता क्या होता है, आप जब उनके साथ बार बार रहते हैं तो आप पहले महीने में उनके साथ ड्रिंकिंग नहीं करेंगे, और वो आपसे, आपके दोस्त बोलेंगे कि ये ड्रिंक कर लीजिए, ड्रिंक कर लीजिए, लेकिन आप उनको मना करेंगे, नहीं करेंगे। दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, ऐसे ऐसे जब आप उनकी संगत करते रहते हैं तो एक दिन आप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप उन दोस्त से दूर रहिए, आप उन दोस्तों की संगत कीजिए जो अच्छे दोस्त हैं, जो बिजनेस के बारे में बात करते हैं, जो बिजनेस के बारे में बात करते हैं, गोल्स के बारे में बात करते हैं, और मनी के बारे में बात करते हैं, मनी अर्निंग के बारे में बात करते हैं, ईयरली मॉर्निंग में उठने के बारे में बात करते हैं, बुक्स रीडिंग के बारे में बात करते हैं, वेबिनार के बारे में बात करते हैं, सेमिनार के बारे में बात करते हैं, वर्कशॉप अटेंड करने के बारे में बात करते हैं, बिजनेस के बारे में बात करते हैं, गोल्स के बारे में बात करते हैं, मनी अर्निंग कैसे की जाए उसके बारे में बात करते हैं, और अर्ली मॉर्निंग में जल्दी कैसे उठा जाए उसके बारे में बात करते हैं, बुक्स रीडिंग करने के बारे में बात करते हैं, वेबिनार के बारे में बात करते हैं, सेमिनार के बारे में, वर्कशॉप के बारे में, और अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, और बिजनेस ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, और ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। तो आप जब इन दोस्तों के साथ में रहते हैं तो आपके पास अच्छे गुण आ ही जाते हैं। जैसे जब आप किसी दोस्त के साथ रहते हैं और वो पैसे के बारे में, बिजनेस के बारे में बार बार बात करता रहता है, बार बार बात करता रहता है, तो वो आपके पास प्लान आना शुरू हो जाता है कि मैं कैसे चीज़ों को अर्निंग कर पाऊँ, मैं कैसे चीज़ों को सीख पाऊँ, और मेरा दोस्त तो बहुत ज़्यादा कमा रहा है और बहुत मेहनत कर रहा है, तो आप भी वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद में वो आपकी एक आदत बन जाती है, फिर वो आपका एक पैशन बन जाता है। और जब आपका पैशन बनता है तो आपकी चीज़ें, फोकस आपका फिर वो पैशन बन जाता है, आप उनको अपनी आदत बना लेते हैं कि मैं अच्छी चीज़ करूँगा और इससे मुझे सफलता मिलेगी, और मेरे अंदर अच्छी पॉजिटिव विचारधाराएं मेरी अंदर चेंज हो रही हैं, और मैं कर सकता हूँ जो मेरा दोस्त कर सकता है। तो आपका जो फोकस है, फिर आपका फोकस फिर आपका फोकस अच्छी चीज़ों के ही ऊपर रहता है। एक बार बिल गेट्स, वॉरेन बफेट से इंटरव्यू लिया गया, और दोनों लोगों से इंटरव्यू में पूछा गया, उनसे पर्ची लिखवाई गई कि आपकी सफलता का राज क्या है, आप ऐसे कैसे सफल हो गए, क्या सफलता का राज है। तो उन्होंने पर्ची पे लिखा, और जैसे ही पर्ची जब ओपन की गई तो उसमें सेम बातें लिखी थी। क्या लिखा था? फोकस। उन्होंने फोकस लिखा था कि मेरा फोकस
अपनी ही जो मुझे अचीव करनी चीज़ें हैं, जो मैंने अपने गोल डिसाइड किए हैं, उन्हीं के ऊपर मेरा फोकस रहता था। आप अपना फोकस जब अपने गोल के ऊपर रखते हैं और फजूल की बातों में नहीं रहते, तो आपको चीज़ें मिलनी है, आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। टाइम लगना है, लेकिन आप धैर्य बना के रहिए, वो चीज़ें मिल जाती हैं। दोस्तों, ऐसे ही एक बार एक भक्त भगवान की उसने पूजा की, और पूजा करने के बाद भगवान उस भक्त से प्रसन्न हुए और भगवान भक्त के सामने आ गए। भगवान ने भक्त से कहा कि आप जो मांगना चाहते हैं आप हमसे मांग सकते हैं। तो भक्त बहुत खुश था, उसने कहा प्रभु नहीं, बस आपके दर्शन की मुझे अभिलाषा थी, बस आपके दर्शन हो गए, इतना मेरे लिए काफी है। तो भगवान ने कही नहीं, आपने इतनी ज्यादा मेहनत की है तो कुछ तो बनता है, आप मांग सकते हैं। तो जो भक्त था उसने कहा ऐसी बात है तो आप जहां रहते हैं मुझे वो जगह दिखा दीजिए बस। तो भगवान ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा, तथास्तु। भगवान अपने असिस्टेंट से बोल के चले गए, आप मेरे भक्त को वो जगह दिखा दीजिए। तो भक्त को लेके असिस्टेंट वहां गया, तो वहां पे उसने देखा कि बहुत सारी चीजें बिखरी पड़ी हुई, बहुत चीजें पड़ी हुई हैं, दूर दूर तक फैली हुई हैं। तो जो भक्त था उन चीजों को देखकर भयभीत हो गया, कह रही ये क्या है? अरे वाह, इतनी सारी चीजें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, इन सारी चीजों को तो पृथ्वी लोक में होना चाहिए था, यहाँ पे ये क्या कर रही है? तो जो भक्त था उसने असिस्टेंट से कहा यहाँ पे ये चीजें क्या कर रही हैं, तो पृथ्वी लोक में होनी चाहिए थी। तो असिस्टेंट बताता है हाँ, ये सारी की सारी चीजें पृथ्वी लोक में होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे इसलिए है क्योंकि आप लोग किसी चीज के बारे में सोचते हैं और कुछ दिनों तक सोचते हैं और उसका ऑर्डर देते हैं कि भगवान मुझे ये चीज मिल जाए, और उसके बाद में आप लोग क्या करते हैं कि आपने उस चीज के ऊपर फोकस 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, साल, 10 साल, 5 साल ऐसे किया, फिर आप अपनी दूसरे चीज के ऊपर कर देते हैं, तीसरी चीज को फोकस, चौथी चीज के ऊपर फोकस करते रहते हैं। ऐसे चीजों को बदलते रहते हैं, बार बार बदलते रहते हैं, तब बार बार बदलते रहते हैं और यहाँ पे सारी की सारी चीजें पड़ी रहती हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनकी चीजें यहाँ से डिलीवर हो पाती हैं, नहीं तो यहाँ पे चीजें बनती हैं, कोई चीजें आधी बनी पड़ी हैं, किसी की शुरुआत हुई है, सारी चीजें ऐसे ही बनी पड़ी हैं। ऐसे बहुत कम चीजें हैं जो बनी हुई हैं, लेकिन जैसे डिलीवर करने का समय आया तो वो यहाँ पे ही पड़ी रह गई, उन्होंने वो चीज ना लेना पसंद कर दिया। जैसे पानी 0 सेल्सियस पे जाता है तब जाके बर्फ बनता है, ऐसे ही हम जब लोग सफलता के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन सफलता बहुत करीब है और हम लोग जैसे करीब पहुंचते हैं, लेकिन हम लोग अपना धैर्य खो देते हैं और कहते हैं कि अब हम सफल नहीं हो सकते। तो आपको सफल होना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, वही आपको करना है, मिरेकल कन्वर्सेशन करना है, मिरेकल एक्शन करने हैं, मिरेकल राइटिंग करने हैं। बस कंटिन्यू इसी को करते रहिए, और आप जो अपना काम करते हैं उस काम को करिए। इसके ऊपर आपको आधा घंटा, 1 घंटा जो भी देना है, XYZ वो करिए। बाकी आप अपना जो भी काम करते हैं वो पैशन के साथ और बर्निंग डिजायर के साथ और हार्ड वर्क के साथ अपना काम 22 घंटे, 16 घंटा, 18 घंटा जो भी कर सकते हैं वो जरूर कीजिए। अब उसके बाद में मैं बात करता हूं गुरु की। दोस्तों, गुरु का जो दर्जा है वो भगवान से ऊपर दिया गया है। गुरु गोविंद दो खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो आप अपने गुरु का हमेशा सम्मान कीजिए और हमेशा अपने जीवन में अच्छे गुरु को रखिए, और जब आपके पास अच्छे गुरु होते हैं तब आप अच्छी चीजों को और कर पाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। तो स्टोरी ये है कि राजा की जो रानी है वो पूजा पाठ में बहुत ज्यादा ध्यान देती थी और पूजा पाठ बहुत बहुत अच्छा लगता था। तो हर महीने रानी पूजा करवाती। तो बहुत दूर दूर से विद्वान पंडित बुलवाए गए, और विद्वान पंडित जैसे ही पूजा करने के लिए बैठे और मंत्र उन्होंने पढ़ा, मंत्र पढ़ने के बाद कहा राम नाम बोलने से मुक्ति होती है। तो जो रानी को तोता था वो कहने लगा पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। फिर पंडित जी ने मंत्र पढ़े, फिर तोता ने कह दिया कि नहीं, पंडित जी झूठ बोल रहे हैं।
फिर पंडित जी ने मंत्र पढ़ा और कहा राम नाम बोलने से मुक्ति होती है। फिर तोता कह रहा कि पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। तो पंडित जी बहुत ज्यादा परेशान कि ये तोता मुझसे क्यों कह रहा बार बार। पंडित जी ने ये बात अपने सीनियर को बताई जाके कि मैं एक जगह कथा कह रहा हूं और मुझसे जो तोता है वो रानी का तोता बार बार कह रहा है कि पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। तो पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, अगले दिन मैं चलूंगा आपके साथ। जो पंडित जी के सीनियर थे, विद्वान पंडित, तो उन्होंने भी वही तैयारी की, पूजा पाठ की, और जैसे ही उन्होंने कहा, मंत्र पढ़ा और बाद में कहा राम नाम बोलने से मुक्ति होती है, तो फिर तोता ने कहा कि पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। तो पंडित जी को समझ में आया कुछ तो चक्कर है। तो पंडित जी ने तोता से कहा क्या बात है, आप क्यों ऐसा बोल रहे हो। तो तोता ने कहा कि मैं पहले जंगल में रहता था और वहां पे ऋषि मुनि रहते थे, वो कुटिया बना के हवन करते, पूजा करते, और मैं भी पास में बैठ के बोलता राम नाम बोलने से मुक्ति होती है। मैं तो रोज राम का नाम जपता रहता, मैं तो रोज राम का नाम जपता। तो एक दिन एक शिकारी आया, उसने जाल डाला, मैं उस जाल में फंस गया। और उसने, वो तोता एक चलते मुसाफिर को बेच दिया, चलते मुसाफिर ने एक व्यापारी को बेच दिया, व्यापारी ने वो तोता राजा को दे दिया, राजा ने अपनी वाइफ को खुश करने के लिए ये मुझको अपनी वाइफ को दे दिया, अपनी रानी को दे दिया। अब रानी मुझे सोने के पिंजरे में रखती है। अब हम तो भगवान का जप कर रहे थे, मुझे तो आज सोने के पिंजरे में मैं कैद हूं। तो कैसे मैं मानूं कि राम नाम बोलने से मुक्ति होती है। तभी मैं बार बार बोल रहा हूं कि राम नाम बोलने से मुक्ति नहीं होती, पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। तो पंडित जी समझ गए क्या लोचा है। तो पंडित जी ने कहा कि दूसरा दिन जब हो तो आपको एक्टिंग करनी कि आप खत्म हो गए, आपको कोई भी कुछ भी खाने पीने के लिए दे और आप कुछ मत खाना, ऐसे एक्टिंग करना कि आप खत्म हो गए, और जैसे ही आपको गड़ाने के लिए, बाहर डालने के लिए, जैसे ही आपको पिंजरे से निकाला जाए आप उड़ जाना। तो तोता ने ऐसी एक्टिंग की और तोता दूसरे दिन उसने कुछ भी नहीं खाया पिया। ये धीरे धीरे बात राजा और रानी को पता चली। तो रानी बहुत ज्यादा रो रही थी, रानी बहुत ज्यादा रो रही थी, बहुत परेशान। तो ऐसा किया गया कि वो जो तोता था वो बगीचे में ही गड़ाया गया। जैसे ही सैनिक ने उस तोते को पिंजरे से बाहर निकाल के रखा, तोता जैसे ही पिंजरे से बाहर निकला फुर से उड़ गया। तो तोता एक डाल पर बैठ के कहता है कि अच्छे गुरु मिले तो मुक्ति हो, अच्छे गुरु मिले तो मुक्ति हो। दोस्तों, तो इसलिए मैं कहता हूं जब अच्छे गुरु होते हैं तो अवश्य ही आपको समस्या का समाधान मिलता रहता है और आप अच्छी तरीके से अपने जीवन में लाइफ को एंजॉय करते हैं और सफल हो जाते हैं। तो हमेशा इसलिए भगवान से ऊपर दर्जा दिया गया है। और तो ज्यादा से ज्यादा आप संगत आदत गुरु को करिए। और दुनिया में सिर्फ दो ही तरीके के लोग हैं, एक तो ट्रेंड और दूसरे अनट्रेंड। आप किसी चीज को जब सीख लेते हैं, बहुत ज्यादा सीख लेते हैं, सीखते सीखते बहुत परफेक्ट उस चीज में हो जाते हैं, तो आप भी ट्रेंड हो जाते हैं। और जो नहीं सीखता वो अनट्रेंड है। आप चीजों को सीख लीजिए, आप भी ट्रेंड हो जाएंगे, आप भी चीजों को सीख सकते हैं। ट्रेंड अनट्रेंड, कोई भी यहां पे जब जन्म लेता है कुछ भी सीख के नहीं लेता है, बस यहीं पे उनको सीखना है और यहीं से वो दूसरे लोगों को सिखाते रहते हैं। आप सीखिए, लोगों को सिखाइए। बस जब आप सीखने को ऊपर ध्यान देते हैं तो अवश्य ही आप चीजों को सीख पाते हैं। आप सीखने के ऊपर नहीं ध्यान देते तो चीजों को नहीं सीख पाते हैं। क्योंकि कभी भी आप छोटी चीजों के ऊपर परेशान मत होना। दुनिया की हर एक चीज छोटी है। जब आपको खुद के ऊपर और ऊपर वाले के ऊपर भरोसा होता है तो जिंदगी में कुछ भी पाना इम्पॉसिबल नहीं है। आप हर एक चीज को पा सकते हैं जब आपको अपने ऊपर विश्वास है और ऊपर वाले के ऊपर। थैंक यू सो मच दोस्तों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों, वॉचिंग फॉर वीडियो।